सीएम साहब सिरसा आ रहे हैं, आपने भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? जैसा कि आप सबको अवगत है कि कल सीएम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सिरसा पधार रहे हैं। तो कल का जो सिरसा में प्रोग्राम है वो गौशाला चारा अनुदान वितरण का कार्यक्रम है। इसकी व्यवस्थाओं का जायजा अभी मैंने और एडीसी साहब ने और बाकी सभी ने ले लिया है और इस संबंध में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम भी हमारी तरफ से कर दिए गए हैं। बाकी सभी सारी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। डबल में भी मैराथन है सर, इसके बाद कल के बाद परसों सुबह 6:30 बजे डबवाली में भी यूथ मैराथन का एक प्रोग्राम है। तो यहाँ से कल सीएम साहब डबवाली जाएंगे और सुबह सुबह वहाँ पे भारी संख्या में युवक नशा के विरोध में यूथ मैराथन का आयोजन इस समय। तो सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? सिक्योरिटी के लिए एक तो जहाँ पे समारोह स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पे सारी बैरिकेडिंग की व्यवस्था, चारों ओर की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। उसके अलावा पूरे रास्ते में भी यातायात की व्यवस्था तो इस तरीके से करा दी। कितनी गौशाला 138 के आसपास गौशालाएं हैं, उनको अनुदान का वितरण यहाँ पे किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है जो गौओं के बारे में सोचा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितना अब अनुदान मिल रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इनको। और हम तो हरियाणा सरकार के और ख़ास तौर पर माननीय जैसे हमारे यहाँ के सेक्रेटरी महोदय ने बताया आपको पहले कि प्रधानमंत्री महोदय जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से गऊ को उन्होंने बढ़ावा दिया है। गऊ पालना, गऊ पालकों को और इसके अलावा गौशालाओं को जो अनुदान है वो अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह की योजनाओं द्वारा दिया जा रहा है, जो कि प्रयास के काबिल है। और जितना ही गऊ के लिए मिले उतना कम है, क्योंकि आज हमारे देश में अगर आज संस्कृति हमारी लगाएं आप, तो जो हमारी सनातन संस्कृति है जिस पे हमारा सारा भारतवर्ष निर्भर भी है, हमारी खेती भी है, मैं तो खुद खेती वाला हूँ, मैं खुद गऊ पालक भी हूँ, तो उसमें जितना भी योगदान सरकार दें उतना ही कम है। आपका फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना सरकार ग्रांट दे कम है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पशुपालन मंत्री जी आ रहे हैं, चेयरमैन साहब आ रहे हैं और यहाँ आएंगे। एक तो शिव मंदिर और बांके बिहारी जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, नई नंदीशाला का उद्घाटन करेंगे और एक बुक बैंक का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चारा वितरण, अनुदान वितरण के चेक बांटे जाएंगे। यही प्रोग्राम। तो कितनी गौशालाएं हैं सर जिनमें ये कार्यक्रम रहेगा? ये कितनी गौशाला तो इसी एक में ही कार्यक्रम रहेगा, लेकिन गौशालाएं 138 है, उसके सारे प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। जी। तो अब पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है जी। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? व्यवस्था यहाँ से मुख्यमंत्री जी आएंगे, यहाँ रोक के उनको शंख और ध्वनि वादन से उनका स्वागत करेंगे। फिर वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बुक बैंक का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वो गोचारण करेंगे। गोचारण करने के बाद मुख्य स्टेज पे ले जाया जाएगा और वहाँ फिर वो चारा अनुदान योजना के तहत चेक बांटेंगे। तो कितना सहयोग मानते हैं कि इस तरह के जो कदम सरकार उठा रही है, कितना फायदा मिलेगा गौशाला में? गौशालाएं को जितना सहयोग नायब सिंह जी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही शुरुआत हुई थी और उसको माने मनोहर लाल जी ने सहयोग बढ़ाया और नायब सिंह जी ने इतना सहयोग कर दिया कि गौशाला अब अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है गौ सेवा करने की। पहले भी आप श्री गौशाला को सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा 21 अगस्त को जी। तो क्या कुछ कार्य किए गए हैं गौशाला के द्वारा, कितना बड़ा मान सम्मान मिला? गौशाला निरंतर हर वर्ष 400 से 500 बेसहारा नंदियों को यहाँ सहारा देती है। गो नस्ल सुधार कार्यक्रम चलते हैं इस गौशाला में। हमारे जो ग्वाले हैं उनकी विकास की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। उनके बच्चों को हमने +2 तक पढ़ाया है, उनके रहने की आवास योजना यहाँ चल रही है और उसके अलावा यहाँ गोवर्धन, गौ संवर्धन और शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गौशाला कार्य कर रही है। उन सभी को देखते हुए गौ उत्पादन में, दूध उत्पादन में, ये सभी कार्य देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें सारे प्रदेश में पहले नंबर पे सम्मानित किया। मांगे भी रखी जाएगी। देखो जी, मांगे तो सीएम साहब पहले ही बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक इंसान की प्रकृति है मांगने की, तो हम भी मांगेंगे सरी। राजा जब आता है तो राजा से मांगना ही चाहिए। क्या कुछ प्लान किया गया है? हमने एक नई नंदीशाला बनानी है जी, उसमें 600 नंदियों का पुनर्वासित होगा, उसके लिए एक अनुदान की डिमांड करेंगे। तो अभी श्री गौशाला में कितने गोवंश है? जो 2725 गोवंश है फिलहाल। ये हमारे 3300 करने की इच्छा है। भाई गऊ में 33 कोटि देवी देवता है, तो यहाँ भी 3300 ही गोवंश हो। शहर में इतने पशु बेसहारा घूम रहे हैं, उनको भी लेकर कोई
ऐसा है जी, ये श्री गौशाला हर वर्ष 500 नंदी को यहाँ बेसहारा को सहारा देती है। पर कुछ यहाँ मैं सोचता हूँ प्रशासन यदि सहयोग कर देना हमारा, जैसे ये दूध वाले गौओं को दूध निकाल के छोड़ देते हैं, जैसे करनाल में, सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में उन्होंने डेयरियों से गौएं निकाल ली, गौशाला पहुँचा दी। यहाँ ऐसा कार्यक्रम नहीं चलता। वही गौएं हमें बार बार नजर आती है और वही आशा करती है। यदि उस पर लगाम लग जाए तो मैं नहीं समझता कि यहाँ बेसहारा गोवन सड़कों पे होगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS